हेलो, मैं हूं आशुतोष। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या फिर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी इसको बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी उसको बोल सकते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक सेल है। मान लीजिए ये एक सेल है। ठीक है, उसके अंदर सब सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह की माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ठीक है, लाइसोसोम, ये सब प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? सेल के अंदर। ये फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, जो कि फ्लोट करते हैं ये सब ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये उन सबको बाउंड करके रखने वाला जो बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक बाउंड्री जैसा है। ठीक है, ये सब ऑर्गेनेल्स है, उन सबको बाउंड्री प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनेल्स को हम उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये बाउंड करके रखता है सब चीजों को। ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है। मेनली ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है, चीजों को सिलेक्ट करके सेल के अंदर छोड़ता है, कुछ चीजों को नहीं छोड़ता है। ठीक है, मेनली हमारा जो इसके ऊपर थोड़ा बहुत सारे ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिस तरह की मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। ग्लूकोज को ट्रांसफर करने वाला चीज को ग्लूट बोलते हैं। इसके ऊपर ग्लूट प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लूकोज को अंदर पहुंचाता है। ठीक है, इसको ग्लूट को क्या बोलते हैं? ग्लूको ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट करके अंदर चीजों को छोड़ता है। ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये कंपोस्ट ये डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। ये होता है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट एंड ये एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को जो डिवाइड करता है, जो बैरियर, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है? लिपिड, प्रोटीन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिपिड कितना प्रेजेंट होता है? मेनली लिपिड सेल मेम्ब्रेन में 40% लिपिड मेनली प्रेजेंट होता है। प्रोटीन मेनली 50% प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट 10%, मान लो 10% प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर अब हम देखेंगे डिटेल में सेल मेम्ब्रेन को कैसे। ये बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लिपिड का बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है। मेनली लिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, दो टाइप का लिपिड प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। एंड प्रोटीन जो दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब हम फुल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लिपिड 40% है, कार्बोहाइड्रेट 10% है, प्रोटीन 50% है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है। ये एक सेल है, ये इसका मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखाया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैं आपको एक जूम करके दिखाया। ठीक है, इसके अंदर सेल जो भी बाइलेयर है, उसके अंदर जो एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बाइलेयर के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि अंदर वाला चीज को हम इंटीग्रल बोलते हैं और बाहर वाला चीज को हम पेरीफेरी बोलते हैं। इसी तरह की जो प्रोटीन पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, बाहर प्रेजेंट होता है, उसको हम पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं।
और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन का काम है सेल मेम्ब्रेन में ये ट्रांसपोर्टर, एक माध्यम जैसा काम करता है, कुछ चीजों को अंदर छोड़ता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो 10% कार्बोहाइड्रेट, सम अमाउंट ऑफ भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। लिपिड के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है मान लीजिए, लिपिड के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उनको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ठीक है, और हमारे प्रोटीन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, उनको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मेनली काम है सेल मेम्ब्रेन में ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, फॉरेन एंटीजन अगर कोई भी अटैक किया उसको उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए आइडेंटिफाई करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा रोल है सेल मेम्ब्रेन में। सेल के अंदर, सेल हमारे बॉडी में भी बहुत बड़ा काम है। सेल मेम्ब्रेन में काम ये है कि ये आइडेंटिफाई करता है, सेल को आइडेंटिफाई करता है फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, अब थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक सेल है, उसका मेम्ब्रेन जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को जो सेपरेट करता है, ठीक है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सिलेक्टिवली परमेबल नेचर होता है, सिलेक्ट करके चीजों को अंदर छोड़ता है और बाहर तो नहीं छोड़ता है, और जो लेन देन होता है, ठीक है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सब ऑर्गेनेल्स को जो बाउंड करके बाउंड्री रखता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है, दो लेयर का, लिपिड का दो लेयर का स्ट्रक्चर होता है। फुल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लिपिड क्या है, किस तरह की लिपिड प्रेजेंट होता है, ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रोटीन मेनली दो प्रकार का, दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक जो कि बाइलेयर के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसको हम इंटरेस्टिंग प्रोटीन बोलते हैं, और जो बाहर वाला जो पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं हम उसको पेरीफेरी प्रोटीन बोल सकते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रोटीन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और बाइलेयर लिपिड के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है सेल में? ये आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है सेल को। अगर कोई फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी को अटैक किया, उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए ये आइडेंटिफाई करता है